ना टाइम भी आएगा, सीरियल में देखने को मिलेगा कि वीर रानी को बचा के ले आता है, लेकिन बचाने में रानी को यहाँ 11 को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है, उसकी याददाश्त भी चली जाती है। तो वीर क्या करता है, 11 को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। तब रानी आती है, विक्रम से बात कर ही रही होती है, कह रही होती है इसमें किसी और का दोष नहीं है, सिर्फ मेरा ही दोष है, मेरे ही वजह से 11 को इतनी गहरी चोट लगी है जो उसको अभी तक होश नहीं आया है। इससे विक्रम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तब तक सामने से देखे वीर जी आ जाते हैं। विक्रम वीर से पूछने लगते हैं कि क्या बात है, 11 को होश आया कि नहीं आया। तब वीर जी कहने लगते हैं कि अभी तक 11 को होश नहीं आया है। तब तक यहाँ पे देखे विक्रम जी कहने लगते हैं कि मैं अभी से 11 से मिलके आ रहा हूँ। तब यहाँ पे विक्रम रानी से बात करने लगता है और कहने लगता है मैं अभी कमरे में जाता हूँ और 11 से बात कर कर आ रहा हूँ। तब तक देखिए यहाँ पे विक्रम रानी 11 से मिलने के लिए कमरे में चला जाता है। तब वीर रानी आपस में बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये तो सिर्फ मेरा ही दोष है। तब वीर रानी को समझाने लगते हैं, कहने लगते इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, वो तो चोट बदी थी, वो तो हो ही गई है। तब वीर रानी को समझा रहे होते हैं और उसको टेबल पर बैठा के उसको पानी पिलाने लगते हैं, कहने लगते हैं आप इतना परेशान मत होइए रानी। तब वीर जी रानी को समझा ही रहे होते हैं। तब तक देखे यहाँ पे पहुंच जाते हैं विक्रम, 11 को बेहोश देखते हैं, बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तब पीछे से वीर और रानी भी पहुंच जाते हैं 11 के पास और जैसे ही 11 को होश आता है तब तक 11 क्या करती है, सामने विक्रम को देखती है, बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। तब रानी को भी देखती है, पूछने लगती है रानी आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तब तक देखे यहाँ पे सामने वीर को भी देख लेती है। वीर को क्या करती है, 11 गले लग जाती है दौड़ के। जैसे 11 वीर के गले लगती है तब तक यहाँ पे विक्रम रानी चौंक जाते हैं एक दूसरे को गले लगते हुए और मन में सोचने लगते हैं कि ऐसे 11 कैसे कर सकती है, विक्रम तो मेरी ही 11 है। विक्रम तो बहुत ही ज्यादा मन में सोचने लगता है। तब तक यहाँ पे वीर जी तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, 11 को अपने गले लगा लेते हैं। तब यहाँ पे 11 कहने लगती है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंची, आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तब वीर जी कहने लगते हैं कि आप गोवा में पहुंची हो, गोवा में ही हो। इससे यहाँ पे 11 बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, कहने लगती है कि मेरे इतने दिनों का सपना आज पूरा हो गया है। मैं भी चाहती थी कि आपके साथ गोवा आऊँ और यहाँ पे घूमूं, वहाँ पे टहलूं। ये सब आपस में बात कर ही रही होती है। तब तक विक्रम जी कहने लगते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकती हो, आपके सिर में चोट लगी है। जैसे विक्रम कहने ही वाला होता है तब तक वीर जी हाथ से उठा देते हैं, कहने लगते हैं कि विक्रम आप चुप हो जाइए, आप मत बोलिए। इतना कह के यहाँ पे देखिए विक्रम चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है। तब तक यहाँ पर रानी भी खड़ी होती है, वहाँ पे देखती रह जाती हैं एक दूसरे को गले लगते हुए। लेकिन रानी तो कुछ भी नहीं बोल पाती है क्योंकि यहाँ पे 11 का याददाश्त चली जाती है, इस कारण रानी तो कुछ भी नहीं बोल पाती है। तब यहाँ पे देखिए विक्रम जी क्या करते हैं, वीर जी से आपस में बातें करने लगते हैं और कह रहे लगते हैं कि इस तरीके से 11 आपके साथ कैसे रिएक्ट कर सकती है। तब यहाँ पे देखिए विक्रम समझाने लगता है वीर को, वीर भी समझाने लगता है और कहने लगता है इसकी याददाश्त चली गई है, मैं डॉक्टर से बात करूंगा, अगर डॉक्टर जी कुछ भी कहेंगे मैं उसको ऐसा ही करूंगा। तब देखिए यहाँ पे सुबह हो जाती है, विक्रम और वीर जी रानी आपस में खड़े होके बात कर ही रहे होते हैं 11 के बारे में। तब तक सामने से यहाँ पे देखिए वीर जी डॉक्टर के पास फोन लगाते हैं और 11 के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तब तक सामने से 11 जी आ जाती हैं और कहने लगते हैं आप सब लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, मुझे तो कहीं पे घूमना ही जाना था, लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं चाहते हो कि मैं कहीं पे जाऊँ। इस तरह यहाँ पे देखिए 11 बहुत ही ज्यादा वीर को डांटने लगती है। वीर जी तो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। सामने से रानी भी खड़ी होकर देखती रह जाती है। तब 11 आती है वीर के पास, कहने लगती है ये सब मोबाइल में देखे मैंने डिसाइड कर लिया है कहाँ कहाँ पे मुझे जाना है टहलना और जहाँ कहाँ पे मुझे खाना भी खाना है। ये देखिए सारी बात 11 बता ही रही होती है वीर को और वीर मोबाइल में देखता ही रह जाता है। तब सामने से गना रानी खड़ी होकर देख ही रही होती है, कह रही होती है मन में कि ये देखिए यहाँ पे किस हमारे पति के साथ इतना सब कुछ बर्ताव कर रही है। लेकिन ये बात 11 को नहीं पता चलता है कि ये रानी के पति हैं, वीर जी मेरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये बात किसी और को भी पता चल जाए तो 11 यहाँ वीर से पूछने लगती है कि ये सब लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, मैं तो अकेले ही आने वाली थी लेकिन आप सब लोग तो अपने फैमिली को भी ले आए हो। तब वीर जी कुछ नहीं बोल पाते हैं और रानी को नौकरानी
रानी बना देते हैं। तब तक यहाँ पे देखिए उसका दोस्त भी खड़ा हुआ होता है, उसको भी नौकर बावर्ची बना देते हैं। कहने लगते हैं हमारे फैमिली की नहीं है, ये दोनों नौकर हैं आपके लिए हेल्प करने के लिए, आपकी केयर करने के लिए। तो इससे यहाँ पे गायरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि चलिए आप मेरे साथ मेरी मदद करिए चल के हमारे कमरे में। तब तक देखिए यहाँ पे क्या करता है, वीर उस आदमी को ले जाता है कमरे में और कहने लगता है कि आप गायरा के लिए खाना बनाओगे और आप बावर्ची वाला काम ही करोगे। इससे यहाँ पे देखिए वो आदमी कुछ भी नहीं बोल पाता है और कहने लगता है कि मैं ये खाना नहीं बना पाता हूँ। तब वीर जी कहने लगते हैं कि आप खाना बनाओगे या आपको कोई सज़ा दी जाए। इससे यहाँ पे देखिए खाना बनाने के लिए वो आदमी तैयार हो जाता है। तब तक यहाँ पे देखिए रानी जाती है गायरा के कमरे में उसकी केयर करने के लिए। गायरा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है वीर जी हमारा सपना तो आज पूरा ही कर दिया है इतने दिनों के बाद। तब देखिए यहाँ पे शाम हो जाती है और यहाँ पे वो आदमी खाना बना के ले आता है, डाइनिंग टेबल पे लगा भी देता है। तब सामने से गायरा आ जाती है, कहने लगती है खाने में तो खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही है। तब सामने से वीर जी भी आ जाते हैं, विक्रम और रानी भी आ जाते हैं। तब रानी यहाँ पर रानी खड़े होके देख रही होती है टेबल पे। तब तक सामने से देखिए यहाँ पे जैसे विक्रम कुर्सी पे बैठने जा ही रहा होता है वीर जी के पास, तब तक सामने से आ जाती है गायरा, इस कुर्सी पे बैठ जाती है और कहने लगती है इस कुर्सी के पे मैं ही बैठूंगी वीर जी के पास। इतना कह के यहाँ पे देखिए गायरा उस कुर्सी पे बैठ जाती है और विक्रम तो खड़ा ही रह जाता है, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बोल पाता है क्योंकि वीर जी उसको चुप करने को बोले हैं। इससे यहाँ पे देखिए विक्रम खड़ा होकर देखता ही रह जाता है और यहाँ रानी भी खड़ी ही देखती रह जाती है। तब रानी से गायरा कहने लगती है कि गायरा आप मुझे खाना परोसिए। इतना कह के यहाँ पे वीर जी तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, हमारे होते हुए हमारे बीबी की इतनी इज्जत हो रही है, ये सब लोग इसके साथ कैसे कर रहे हैं बर्ताव। इतना कह के मन में वीर जी सोच ही रहे होते हैं। तब यहाँ पे रानी क्या करती है, गायरा को खाना परोसने लगती है और वीर जी को भी खाना परोसने लगती है। गायरा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, अपने ही हाथों से वीर जी को खाना खिलाने लगती है रानी जी के सामने। वीर जी खाना खाने से मना कर देते हैं, कहने लगता है कि हाँ मैं अपने हाथ से खा लूँगा। तब यहाँ पे गायरा कहने लगती है कि अगर पत्नी अपने हाथों से पति को खिलाए तो इससे प्यार भी बढ़ता है, सब लोग कहते हैं। तब यहाँ पे वीर जी कहने लगते हैं कि सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा कुछ कहते हैं लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए वीर जी नहीं खा रहे होते हैं गायरा के हाथों से, रानी सामने से खड़ी होकर देख ही रही होती हैं और विक्रम जी भी देख रहे होते हैं कि मेरी पत्नी दूसरे पति के साथ किस किस तरीके से बर्ताव कर रहे होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखिए खाना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी से खा लेती है गायरा और रानी और उस नौकर से कहने लगती है गायरा कि आप सब लोग भी थोड़ा लेके खाना खा लीजिए। लेकिन रानी तो नहीं खाती है, कहने लगती है मैं बाद में खा लूँगी, पहले आप खा लीजिए गायरा जी। इससे यहाँ पे गायरा तो वीर जी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। तब देखिए यहाँ पर रात हो जाती है, गायरा अपने कमरे में लेटने के लिए गई होती है। तब तक यहाँ पर रानी टेबल को साफ कर रही होती है। तब तक सामने से वीर जी आ जाते हैं, कहने लगते हैं रानी आप हमारे होते हुए ये सब कैसे कर सकती हो, इतने दिनों के बाद हम दोनों मिले हैं लेकिन फिर भी एक नहीं हो पा रहे हैं। तब रानी कहने लगती है कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। इससे यहाँ पे देखिए वीर जी तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे होते हैं और यहाँ पे रानी से बात कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सच में वीर की शादी हो जाएगी गायरा से, रानी को दे देंगे तलाक। चलिए मैं बताऊंगी अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तो इससे पहले अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।